जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। यूनिट 3 पार्ट 1 मैकेनिक्स पार्ट 2। आज हम पढ़ेंगे गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने से पहले आपको 2-3 चीज़ों का रेफरेंस होना चाहिए। फर्स्ट की फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, या फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। तो हम अगर स्टडी करें कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सबसे पहले फ्रेम रेफरेंस FR से डिनोट कर देता हूँ मैं ये फ्रेम रेफरेंस को। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है कि जिसकी रिस्पेक्ट में मोशन होगा किसी पार्टिकल का, मोशन जो किसी पार्टिकल का जो मोशन है वो स्टडी किया जाएगा किस पार्टिकल किस फ्रेम की रेफरेंस में, किस चीज़ की रेफरेंस में, उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका रेस्ट पे हो, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। या फिर ऐसे बोल सकते हो, रेस्ट पे ज़रूरी नहीं है कि इसमें हो, यूनिफॉर्म मोशन में हो। हम जितनी भी स्टडी करेंगे वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर ही करते हैं। या तो कोई भी फ्रेम आपका रेस्ट में होगा या फिर वो यूनिफॉर्मली मोशन कर रहा होगा अबाउट एनी रिस्पेक्ट, स्पेस की रिस्पेक्ट में। क्लियर। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो आपका नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा। क्लियर। अब अगर हम एक चर्चा करें कि ट्रांसफॉर्मेशन, अकेले ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ क्या है, अगर इसी के ऊपर हम बात करें तो किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि चेंज, कि किसी पार्टिकल की रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है। कोई भी अगर एक फ्रेम ले लें हम, इस फ्रेम के कारण इस फ्रेम में कोई पार्टिकल है, उसमें क्या इफेक्ट आ रहा है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली क्या होता है कि चेंज को बोला जाता है कि एक की रिस्पेक्ट में जो दूसरा गिवन है, एक फ्रेम की रिस्पेक्ट में हम दूसरा निकाल सकते हैं। क्लियर। गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लॉरेंस भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और कई मेथड होते हैं, हम आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो हम पहला मेथड पढ़ेंगे वो गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इसकी कुछ ऑब्जर्वेशंस है, कुछ आपको लेनी पड़ेंगी चीज़ें, वो आपको समझनी है। कि हम एक एस फ्रेम ले लेते हैं, एस फ्रेम ले लिया हमने कुछ इस तरीके से। ये एस फ्रेम है आपका, ये एस टेस्ट फ्रेम है, ये दो हमने फ्रेम ले लिए। ये जो फ्रेम है ये एट रेस्ट है, एट रेस्ट है ये फ्रेम। और ये यूनिफॉर्म मोशन से किस में कर रहा है, मोशन में है। तो ये अगर यूनिफॉर्म मोशन से जा रहा है, इट्स मींस इट इज इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर हम देखें कि हम मान लेते हैं कोई भी एक पार्टिकल है, उसकी जो यहाँ से जो वेलोसिटी है, उसकी वेलोसिटी v है, किसी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो पार्टिकल v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव ऑन कर रहा है। तो अगर हम देखें ये ओरिजिन है, यहाँ से यहाँ तक उसको जाने में, क्योंकि ये प्लेन है रेस्ट पे, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू में क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। और स्पीड यहाँ पर क्या है, v वेलोसिटी, तो v इनटू में टाइम। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि इतनी ये जो डिस्टेंस होगी, ये पूरी डिस्टेंस ये कितनी है, v इंटू टी है। क्यों, क्योंकि इसको रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे जितनी स्पीड से और जितने टाइम से जाएगा उतनी ही इक्वल टू में डिस्टेंस आ जाती है। आपको स्पीड इंटू डिस्टेंस का फॉर्मूला मालूम होगा। क्लियर। अगर हम एक पॉइंट की रिस्पेक्ट करें, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं P, जहाँ पर अपने को स्टडी करनी है इस पार्टिकल की मोशन की, जहाँ पर अपने को ये पार्टिकल की मोशन की स्टडी करनी है। बेसिकली मैंने ऐसे एक P पॉइंट ले लिया। इस S डैश के फ्रेम के ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस है X डैश कंप्लीट की, और इससे लेके यहाँ तक अगर हम लें, पूरे के उसमें ले, यहाँ तक पूरे में ले P पॉइंट तक, तो जो डिस्टेंस है दैट इज X। आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, वरना आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, डोंट वरी। ये Z एक्सिस है, ये X एक्सिस है, सॉरी ये Y एक्सिस है, ये X एक्सिस है, ये, और ये इसकी X डैश एक्सिस है इस फ्रेम की, इसकी क्या है ये। क्लियर। इस चीज़ में किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, हो भी सकती है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं अब, इस वजह से कोई प्रॉब्लम हो भी सकती है, ना भी हो। तो दोबारा समझिएगा, फिगर को अच्छे तरीके से समझा देते हैं एक बार दोबारा से, क्योंकि डाउट नहीं रहना चाहिए। यहाँ से जो पार्टिकल है वो v इंटू टी टाइम डिस्टेंस है। यहाँ पर p पार्टिकल था, इसकी हमने x डैश मान ली s डैश फ्रेम की रिस्पेक्ट में, और ये जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज x। अब कोई क्लियरिटी, अब इससे ज़्यादा क्लियरिटी दे नहीं सकते हम आप लोगों को। अगर मैं चाहूँ कि मैं x डैश की वैल्यू निकालूँ, पूरे फ्रेम में मैं इसकी वैल्यू निकालूँ, तो इस पूरी लेंथ में से ये लेंथ सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x डैश की वैल्यू आ जाएगी, मतलब x माइनस वी टी।
अब जो चेंज हो रहा था ना अपना, वो चेंज हो रहा था सिर्फ एक्स एक्सिस की रिस्पेक्ट में, क्योंकि देखो फ्रेम ऑफ जो है ना वो कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है कि ये जो फ्रेम है ये रेड एट पे है और ये फ्रेम इस तरीके से मूव कर रहा है, इस तरीके से मूव नहीं कर रहा है ये ऊपर नीचे, ये इस तरीके से एक्स एक्सिस में ही मूव कर रहा है। मीन्स जो वाई वेरिएंट होगा वो वाई के इक्वल होगा और जेड एक्सिस का जो होगा वो जेड के इक्वल होगा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, हो भी नहीं सकती है। क्लियर। अगर हम अब प्राइम में चेंज करें, अनप्राइम का मतलब क्या होता है कि हम जो है एक चीज को दूसरी वस्तु में चेंज कर दें। लाइक मैंने एक्स को एक्स डैश में चेंज करना है तो इसको बोलते हैं प्राइम। ये अनप्राइम से क्या हो गया, प्राइम हो गया। इस तरीके से अगर हम चेंज करें, अगर मैं एक्स डैश को एक्स लिख लूँ, वाई डैश को वाई लिख लूँ, जेड डैश को जेड लिख दूँ, और अगर और चीज़ें ले हम, और जहाँ पर मतलब डैश है वहाँ पर उसका अपोजिट लिख दो, दूसरी जगह उसका अपोजिट लिख दो। वेलोसिटी हम इसमें नेगेटिव लेते हैं जब भी अब नॉन प्राइम से प्राइम की बात करेंगे या प्राइम से नॉन प्राइम की बात करेंगे, वेलोसिटी नेगेटिव क्यों लेते हैं उसका भी आप रीज़न सुनिएगा। कि ये देखिए, अब ये जो है आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है आपका एस डैश है। अगर ये पार्टिकल आगे जा रहा है, ये पार्टिकल सुनो आगे जा रहा है, तो इस पार्टिकल को ये प्लेन कहाँ दिखेगा, पीछे जाते हुए दिखेगा। देखिए ये प्लेन इसको कहाँ जाते हुए दिख रहा है, पीछे जाते हुए दिख रहा है। अगर ये प्लेन इसको पीछे जाते हुए दिख रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। आप सोच सकते हैं आप किसी बस में बैठे हैं तो आपको पेड़ पौधे पीछे जाते हुए दिखाई देते हैं, मतलब वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। एक तरीके से आप सोचें तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव ले ली जाती है। तो अगर हम अनप्राइम में बात करें तो एक्स डैश को एक्स में बदल दो, एक्स को एक्स डैश में बदल दो, और वी को किस में बदलेंगे, पॉजिटिव टी में, और टाइम को टी डैश में। और सिमिलरली अगर वाई को वाई डैश में बदलें तो इस पर तो कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं। तो इन्हीं तीन इक्वेशंस को, इसी टोटल इक्वेशंस को जो है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस बोल दिया जाता है, या फिर यही कहलाती हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस फॉर अनप्राइम फॉर प्राइम। क्लियर। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं गैलेनियन इनवेरिएंस। गैलेनियन इनवेरिएंस, इनवेरिएंस या फिर बोल सकते हो आप कांस्टेंट्स, एक तरीके से गैलेनियन कांस्टेंट्स। कि गैलेनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जब हम बात करेंगे तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कांस्टेंट रहेगी ऑलवेज। तो मैं अगर बताऊं तो एक फर्स्ट क्वांटिटी है मास, सेकंड है लेंथ, और थर्ड है टाइम। ऑलवेज सेम रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता। गैलेनियन इनवेरिएंट्स एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू कभी भी गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन की रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगी। यहाँ देखिए, यहाँ पर मास का कहीं जिक्र नहीं है, यहाँ पर लेंथ का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन टाइम देखिएगा, टाइम जो टी डैश था वही टी था। गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन मतलब टाइम, मास और लेंथ, ये तीनों गैलेनियन इनवेरिएंट्स हैं, मतलब इनवेरिएंस है। ये कभी भी क्या नहीं करेंगे, अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे विद वन रिस्पेक्ट टू अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस की रिस्पेक्ट में अगर हम सोचें। तो इसको अगर बनाना चाहें, प्रूफ कैसे करें सर, तो अगर हम प्रूफ की बात करें इसकी, तो हम एक फिगर ले लेते हैं इसकी, इसको दिमाग में लगाने के लिए अपने, ये हमने एस फ्रेम ले लिया, ये दूसरा हमने एस डैश फ्रेम ले लिया। इसको बार बार नहीं लिखूंगा मैं, ये एस, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स जेड, ये वाई एक्सिस, वाई डैश एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस है, ये लिख लेना। ये फालतू की चीज़ होते हैं टाइम वेस्ट करने की, आपको पता है भाई। अगर ये नहीं पता तो फिर आप बीएससी कैसे कर रहे हो। क्लियर। ओ डैश। अब ले लेते हैं ये रोड, हमने यहाँ एक रोड ले ली। जो हम प्रूव कर रहे हैं कि जो मास है, लेंथ है और टाइम है, ये तीनों गैलेनियन इनवेरिएंस है, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, इसलिए हमने एक रोड ले ली। इस रोड की कुछ क्वालिटीज़ हैं कि अगर हम ओ एस फ्रेम से इसकी डिस्टेंस इतना, ये टाइम देखें कि कोई पार्टिकल ओ से चला और उसे ए पे जाने में T1 टाइम लगा है, कितना टाइम लगा है, T1 टाइम लगा है, और कोई पार्टिकल ओ से चलकर बी पॉइंट तक गया तो उसे T2 टाइम लगा है। सिमिलरली अगर ओ डैश से ए तक गया तो T1 डैश टाइम लगा है और T2 डैश टाइम लगा है जब ओ से बी की तरफ कोई पार्टिकल गया है आपका। क्लियर है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर इसको हम समझें, अगर एक्स डैश वाई डैश अगर हम रोड लें तो इसकी कुछ क्वांटिटीज़ हैं। सिमिलर बात, अगर ये पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, v इंटू टी होगी। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं सर। अगर हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को देखें, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को देखें, दैट इज x2, मैंने इसे x2 मान लिया, इस पूरी डिस्टेंस को मैंने क्या मान लिया, x2, और ये जो पूरी a पॉइंट तक की डिस्टेंस है मैंने इसे x1 मान लिया। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट होनी नहीं चाहिए, हो भी नहीं सकती। क्लियर। ये जो हमने x1 x2 लिया है, ये x1 ये x2 किसकी फ्रेम में, s फ्रेम की रिस्पेक्ट में लिया है। अगर हम इस फ्रेम की रिस्पेक्ट में देखें, हम मान लेते हैं ये x1 डैश है, कोई प्रॉब्लम। अगर इस फ्रेम की रिस्पेक्ट में देखें तो मान लेते हैं x2 डैश है, किसी को कोई प्रॉब्लम।
यहाँ तक एस डैश एस प्रेम में। अगर अब हम देखें, अगर मैं x1 डैश निकालूँ, x1 डैश कैसे आएगी, ये लेंथ कैसे आएगी, जब मैं x1 में से vt माइनस कर दूंगा, x1 माइनस vt, और t1 कितना टाइम लगेगा, t1। इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक ए पॉइंट तक का जो टाइम लिया था वो t1 लिया था। अगर x2 डैश सिमिलरली देखें तो x2 माइनस vt2 आएगा। इन दो इक्वेशंस में किसी को वो डाउट नहीं। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, x2 डैश में से x1 डैश को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो कुछ इस प्रकार से आपको क्या देखने को मिलेगा। अगर मैं इस इक्वेशन में से इसे सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो जो आपको इक्वेशन देखने को मिलेगी वो मिलेगी इस प्रकार से, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस इक्वेशन को क्या कहा जाता है, इसी में हम अब समझा देंगे आप लोगों को। T1 और T2 इक्वल मान ली जाते हैं इन द कंसेप्ट ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। अब आप जो फिजिक्स की ब्रांच है, उसकी एक ब्रांच है क्लासिकल मैकेनिक्स, उसके अंदर क्या माना जाता है कि जितना टाइम इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ जाने में लगा हुआ उतना यहाँ से यहाँ जाने में लगा हुआ, ऐसा क्लासिकल मैकेनिक्स में असम्पशन किया जाता है, कंसिडरेशन किया जाता है। तो T1 T2 इक्वल मान लिया तो ये वैल्यू क्या होगी, कंप्लीट जीरो, ये वैल्यू जीरो होगी। तो x2 डैश माइनस x1 डैश किसके इक्वल आ गया, x2 माइनस x1। इसमें किसी को प्रॉब्लम, x2 डैश माइनस x1 डैश इज इक्वल टू में x2 माइनस x1, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से क्या पता चला कि x2 डैश क्या है, x2 डैश ये पूरी लेंथ और x1 डैश ये लेंथ, तो यहाँ से अपने पास क्या आ गई, रोड ऑफ लेंथ आ गई। और यहाँ से देखिएगा कि अगर मैं x2 डैश में से x1 डैश को सब्ट्रैक्ट करूँ तो भी आपके पास क्या आ रहा है, रोड ऑफ लेंथ ही आ रही है, रोड ऑफ लेंथ ही आ रही है। तो यहाँ से पता चल गया कि लेंथ ऐसा वेरिएंट है जो चेंज नहीं हो रहा, मतलब लेंथ ऑफ रोड सेम है। तो ऐसा लेंथ एक क्या है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर लेंथ कभी भी चेंज नहीं होती है। सिमिलरली अगर हम देखें, अगर हम T2 डैश में से T1 डैश को सब्ट्रैक्ट करें और T2 में से T1 को माइनस करें, मीन्स जितना टाइम इस पार्टिकल को इतनी डिस्टेंस तय करने में लगा और जितना टाइम इस पार्टिकल को यहाँ तक जाने में लगा और जितना इस फ्रेम से यहाँ जाने में लगा और इस फ्रेम से यहाँ जाने में लगा, वो टाइम इक्वल है। मीन्स टाइम वेरिएबल भी चेंज नहीं हो रहा है, टाइम वेरिएबल भी गैलीलियन इनवेरिएंस है, मीन्स ये। और मास तो कभी भी स्पेस में चेंज नहीं होता है जब तक आप क्या नहीं पढ़ेंगे, रिलेटिविटी की थ्योरी नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद आई थी रिलेटिविटी की थ्योरी। इस वजह से गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसा कंसिडरेशन किया जाता है कि जो मास है वो एज ए क्या माना जाता है, कॉन्स्टेंट माना जाता है इन द स्पेस। ऐसा माना जाता है कि कॉन्स्टेंट होता है, कभी चेंज होगा ही नहीं, स्पेस में मास कभी भी चेंज होता ही नहीं है। तो आपको 3 गैलीलियन इनवेरिएंट्स का यहाँ पर चर्चा कर दी है मैंने, प्रूव कर दिया कि लेंथ नहीं चेंज होती है, टाइम नहीं चेंज होता है, और क्या चेंज नहीं होता है, आपका मास चेंज नहीं होता। ये तीनों चीज़ें मैंने बता दिया एक डेरिवेशन की सहायता से आप लोगों को। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होती है गैलीलियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर। अगर मैं मानूँ, हमने पता किया था अभी ये होता है, अगर मैं इसी का क्या कर दूँ, डेरिवेटिव कर दूँ बोथ साइड, dx बाई dt माइनस v सेम dt बाई dt से क्या हो जाएगा, dt कैंसिल हो गया। इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। dx डैश बाई dt माइनस dx बाई dt सॉरी इक्वल टू में dx बाई dt और माइनस v, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर मैं इस वैल्यू को u डैश x लिख दूँ, इसको ux लिख दूँ, सॉरी सिंपल ux लिख दूँ, v लिख दूँ, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, किसी को कोई आपत्ति, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो था एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। वाई एक्सिस में हम ये जानते हैं, जेड एक्सिस में हम ये जानते हैं। तो अगर हम इसकी रिस्पेक्ट में dt करें, इसकी रिस्पेक्ट में dt करें, तो यहाँ पर u डैश वाई किसके इक्वल आएगा, u वाई के इक्वल आएगा। सिमिलरली यहाँ पर u डैश जेड किसके इक्वल आएगा, u जेड के इक्वल आएगा। तो यहाँ से अपने को पता चल गया कि वेलोसिटी जो है गैलीलियन इनवेरिएंस नहीं है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। देखो x की रिस्पेक्ट में कुछ हो रहा है और x डैश में से x माइनस, मतलब ये सेम नहीं है, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी क्या सेम, यहाँ पर कुछ ना कुछ क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है, जिस वजह से ऐसा पता चलता है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल है, इनवेरिएबल नहीं है, इनवेरिएंस नहीं है, वेरिएबल है। क्लियर, यहाँ से भी अपने को पता चल गया। अगर हम इसी इक्वेशन को आगे क्या करते हैं, डबल डेरिवेटिव कर देते हैं इसी चीज़ का। अगर हम इसी वैल्यू को क्या कर देते हैं, डबल डेरिवेटिव कर देते हैं, तो अपने पास क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन आ जाएगी डी स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से अगर आपको पता चला डी स्क्वायर एक्स और वेलोसिटी एज ए वेरिएबल चेंज हो गई, क्योंकि इसमें टाइम है नहीं, तो ये क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि यू डैश, मैं डबल डैश से एक्स से रिप्रेजेंट कर देता हूँ इसे, और यू एक्स
जो सेम है। ux तो देखो ux से तो हमने u को किससे रिप्रेजेंट किया था, वेलोसिटी से। तो यहाँ पर अपन इसको वेरिएबल इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, यहाँ हमें a से रिप्रेजेंट करना हुआ। हम मान लेते हैं a डैश x क्या इसकी एक्सेलेरेशन है इन x एक्सिस और y एक्सिस में ये है। और सिमिलरली अगर आप z एक्सिस में देखेंगे और y एक्सिस में देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। क्लियर। तो यहाँ पर पता चलता है कि एक्सेलरेशन जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो रही है, चेंज नहीं हो रही है। एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में भी सेम है, वाई एक्सिस में भी सेम है, चाहे एस डिस फ्रेम की देखो चाहे एस फ्रेम की देखो, दोनों की फ्रेम रिस्पेक्ट में जो है एक्सेलरेशन वो चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि हमने इसका डबल डेरिवेटिव किया, ये वैल्यू आई तो अपने को पता चला कि ये वैल्यू सेम है, इक्वल आ रही है। तो यहाँ पर जो है अपने को पता चल गया कि एक्सेलरेशन क्या है, गैलीलियन इनवेरिएंट है, गैलीलियन इनवेरिएंस है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, गैलीलियन इनवेरिएंस क्या होते हैं। अब हमें 4 क्वांटिटी पता चल गई है। अगर हम पहली बात करें लेंथ की तो गैलीलियन इनवेरिएंस है, टाइम की गैलीलियन इनवेरिएंस है, दूसरी बात करें मास की गैलीलियन इनवेरिएंस है, चौथी बात करें वेलोसिटी की तो गैलीलियन इनवेरिएंस नहीं है, क्यों, क्योंकि कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है इसके अंदर। और तीसरी जो पांचवी बात करें एक्सेलरेशन की तो एक्सेलरेशन भी गैलीलियन इनवेरिएंस है। तो आपको गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट समझ आ गया होगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय टाटा, जय हिंद जय भारत।